हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं रोजगार निर्माण में दिए गए स्पोर्ट्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के नाम पर सबसे ज़्यादा बार टेनिस फेड कप खिताब जीतने का रिकॉर्ड है? यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं अमेरिका, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया और रूस। पहले आप अपना आंसर सोच लीजिएगा कि क्या होगा, फिर मैं राइट आंसर आपको बता दूंगी। यहाँ पर जो टेनिस का फेड कप है ये सबसे ज़्यादा बार जीता है अमेरिका ने। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फेड कप का संबंध किस खेल से है, तो याद रखिएगा टेनिस खेल से फेड कप रिलेटेड है। सेकंड क्वेश्चन है, जैक कैलिस ने टेस्ट क्रिकेट में कितने शतक बनाए हैं? ये जैक कैलिस जो है इन्होंने क्रिकेट में कितने शतक बनाए हैं? आपको ऑप्शन दिएगा है 45, 38, 36 या 41। जो राइट आंसर होगा वो होगा 45। अगर आपको पता है कि जैक कैलिस जो है ये किस देश के खिलाड़ी हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। थर्ड क्वेश्चन है, डायमंड लीग किस खेल की एक लोकप्रिय प्रतियोगिता है? डायमंड लीग जो है वो किस खेल की प्रतियोगिता है? तो डायमंड लीग का संबंध है एथलेटिक्स से, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बेसबॉल जो खेल होता है उसकी प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? तो जो बेसबॉल टीम होती है उसमें कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? 9 लोग भाग लेते हैं। अब ये कैसे याद रखिएगा? तो बेसबॉल जनरली हम ये खेल से परिचित नहीं है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या आप बेसबॉल के बारे में जानते हैं, तो हम कहेंगे नो। मतलब बेसबॉल खेल के बारे में कितने खिलाड़ी होंगे यहाँ पर, इस ऐसे याद कर सकते हैं आप, 9। मतलब 9 खिलाड़ी बेसबॉल के अंतर्गत होते हैं। हमें बस याद होना चाहिए, कैसे भी याद हो। टेनिस खिलाड़ी कैरोलिना प्लिस्कोवा किस देश की प्रतिनिधित्व करती हैं? मतलब इनका संबंध किस देश से है? तो ये है चेक रिपब्लिक। जब भी कोई प्लेयर जो होता है वो बहुत अधिक चर्चा में रहता है तो उनका देश भी आपसे पूछा जा सकता है। कोई ग्रैंड स्लैम अगर इन्होंने जीता है तो फिर उनका देश आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। कैरोलिना कहाँ की खिलाड़ी हैं? चेक रिपब्लिक की खिलाड़ी हैं। तो अब ये टेनिस खेलती है और इतने सारे खिताब जीतती हैं, तो इनको पैसा कैसा दिया जाएगा? इनको पब्लिक पैसा देगी चेक में। तो कैरोलिना चेक रिपब्लिक। आई होप आपको याद हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है कि 2026 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप किन 2 देशों के बीच में आयोजित किया जाएगा? आपको ऑप्शन दिए गए हैं वेस्ट इंडीज अमेरिका, भारत श्रीलंका, पाकिस्तान बांग्लादेश और यूएई और ओमान। तो भारत और पड़ोसी देश श्रीलंका के बीच में 2026 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि भारत भी इसमें भाग लेने वाला है, इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाविना पटेल क्या है? तो ये एक पैरा खिलाड़ी हैं और इनका बताना है आपको कि भारत का प्रतिनिधित्व ये किस खेल के अंतर्गत करती हैं। तो जो भाविना पटेल हैं ये किस खेल से रिलेटेड है? ये टेबल टेनिस खेलती हैं। तो भावना पटेल, इनके नाम में भी क्या आ रहा है? पटेल आप लिखेंगे तो टी आएगा यहाँ से। तो मैंने इसको ऐसे याद किया था कि भावना टीटी मतलब टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं और ये क्या है? पैरा खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड के पूर्व स्टार टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने टेनिस में कितने एटीपी खिताब जीते हैं? तो जब भी टेनिस का नाम आता है तो रोजर फेडरर जो हैं ये काफ़ी फेमस प्लेयर हैं और इनका संबंध कहाँ से है? स्विट्जरलैंड। तो ये सबको बहुत स्वीट लगते हैं, ऐसे याद रख लीजिए। और कहाँ के खिलाड़ी हैं? स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। क्या खेलते हैं? टेनिस खेलते हैं। कितने बार इन्होंने एटीपी खिताब जीता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा 103। 103 बार इन्होंने क्या है? एटीपी में कितना आ रहा है? 1 2 3, तो 103। आपको वैसे ऑप्शन दिया जाएगा फिर 101, 102, 103 जैसे यहाँ पर दिया गया है, तो राइट आंसर क्या होगा? 103। देखिए, पढ़ने का उद्देश्य, आपको पढ़ाने का उद्देश्य मेरा यही है कि आपको पढ़ते पढ़ते याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरानी कप किस खेल से रिलेटेड है? तो जो ईरानी कप है वो है क्रिकेट से रिलेटेड। तो क्रिकेट इतना फेमस है कि वो ईरान में भी खेला जाएगा, ईरानी लोग भी खेलेंगे। तो क्रिकेट जो ईरानी कप है उसका संबंध किससे है? क्रिकेट से है।
इनमें से किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो आपको पता ही होगा इसका आंसर क्या होगा। हरभजन सिंह, रॉबिन उथप्पा, गौतम गंभीर और प्रज्ञान ओझा। तो यहाँ पर हाल ही में पूछा गया है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा रॉबिन उथप्पा। रॉबिन उथप्पा ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन हैं? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दिलीप बागेश्कर, सुनील गावस्कर, कपिल देव और अजीत वाडेकर। तो वनडे की बात हो रही है, ये वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज थे कपिल देव। इनका नाम आप जानते ही होंगे, बहुत ही फेमस हैं ये। वर्ष 2019 में किस खिलाड़ी को ATP प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? अब वैसे ये 19 का क्वेश्चन है तो नहीं पूछा जाना चाहिए, बट फिर भी याद रखिएगा, अगर कभी आपसे पूछ लिया जाता है तो 11वां नंबर का क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा डोमिनिक थियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो जो प्रिंस ऑफ वेल्स कप है इसका संबंध है गोल्फ से, याद रखिएगा, ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। एलेक्सिया पोटेलस किस देश की दिग्गज महिला फुटबॉलर हैं? तो यहाँ से याद क्या रखना है आपको, एलेक्सिया पोटेलस कौन सा गेम खेलती हैं? फुटबॉल खेलती हैं। अब ये पूछा है कि ये किस देश की खिलाड़ी हैं? तो ये स्पेन की खिलाड़ी है। तो एलेक्सिया कंपनी का हम लोग पेन यूज़ करते हैं, ऐसा कुछ याद कर लीजिए। स्पेन की खिलाड़ी हैं एलेक्सिया पोटेलस। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? MPPSC में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो कनाडा, जो कनाडा देश है वहाँ का गेम है आइस हॉकी, वहाँ का क्या है, नेशनल गेम है। इनमें से किस खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है मिल्खा सिंह जी को। इनमें से किस खिलाड़ी को खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला है? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। सानिया मिर्जा, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, विश्वनाथन आनंदन। याद रखिएगा, रोहित शर्मा को, सचिन तेंदुलकर को और विश्वनाथ आनंदन, इन तीनों को खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है, लेकिन सानिया मिर्जा को खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला है। तो ये आपको याद रखना है। इनमें से किस गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं? जेम्स एंडरसन, मुथैया मुरलीधरन, ग्लेन मैक्सग्रॉथ और शेन वॉर्न। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं मुथैया मुरलीधरन ने, इसको भी याद रखिएगा। स्पेन ने किस वर्ष फीफा पुरुष विश्व कप जीता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि अब ये यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो होगा 2010। आप बताएंगे कि अभी जो हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप हुआ है वो किसने जीता है और किसको हराकर जीता है। इनमें से कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल टीम का सदस्य नहीं है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा विवेक सागर प्रसाद। इनका संबंध MP से है और ये MP के हॉकी के बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं। मुक्केबाज अमित पंघल ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो मुक्केबाज अमित पंघल ने कॉमनवेल्थ में कौन सा पदक जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में अंचत शरत कमल का खिताब, मतलब ये किस खेल से रिलेटेड है, उन्होंने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता था? तो शरत कमल जो हैं ये कॉमनवेल्थ गेम के एकदम स्टार प्लेयर रह चुके हैं और इन्होंने जीता था टेबल टेनिस खिताब। टेबल टेनिस में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। शरत कमल को भारत की ओर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पदक से नवाजा गया है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि वो कौन सा पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष डच ट्रॉफी फार्मूला 1, ये आप स्किप कर सकते हैं, महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC T20 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण किस वर्ष खेला गया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 2005, 2007, 2009 और 2010। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष किस टीम ने कैरेबियन प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? तो ये जीता है जमैका थलाइवास। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि 10 मिनट के लेक्चर से आपके 1 या 2 प्रश्न भी फंस जाते हैं एग्ज़ाम में तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। पढ़ते रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।